अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसवाज़ होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ कबाब कढ़ाई की बेहद मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना बहुत आसान है, बहुत जल्दी बनकर ये तैयार हो जाती है। और जैसे कि हर डिश की एक ख़ासियत होती है, वो बहुत लज़ीज़ बनती है। इस तरह से इस डिश की ख़ासियत यही है कि इसमें बहुत कम मसाले इस्तेमाल करूँगी और बहुत ज़्यादा मुनफ़रिद और लाजवाब कढ़ाई बनकर ये तैयार होगी। तो चलिए देखते हैं इसको मैंने किस तरह से बनाया है। मेरे पास ये 900 ग्राम्स बीफ मीन्स है और इसके अलावा 2 छोटे साइज़ की प्याज और 5 मैं इसमें हरी मिर्ची शामिल करूँगी। इनको मैं कट करके शामिल करूँगी। इन तमाम चीज़ों को मैंने चॉपराइज़ करना है। प्याज को भी मैंने कट कर लिया है, हरी मिर्च को मैंने कट कर लिया है। इसको मैं चॉपर में ऐड कर दूँगी। प्याज, हरी मिर्ची और कीमे को हम एक साथ ही चॉपराइज़ कर लेंगे। अब मैं इसमें कीमा भी शामिल कर दूँगी। मैंने इसमें पूरा कीमा शामिल कर दिया था। अगर आप इसमें आधा-आधा करके कीमा शामिल करना चाहते हैं, जिस तरह से आपको कन्वीनिएंट हो आप उस तरह से कर लीजिएगा। मेरा चॉपर 1 किलो कीमा आराम से चॉपराइज़ कर लेता है, तो अब मैं इसको चॉपराइज़ कर लूँगी सारी चीज़ों को। अभी ये कीमा चॉपराइज़ हो चुका है और आप देख लें प्याज और हरी मिर्ची भी इसमें चॉपराइज़ हो चुकी हैं। बारीक हो चुका है इसमें सब कुछ। तो अब मैं इसमें कुछ मसाले शामिल कर दूँगी। नमक शामिल कर रही हूँ मैं इसमें 1 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे इसमें 2 टेबल स्पून भर के और मिक्स कर लेंगे। फिर इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। कीमा मिक्स हो चुका था तो मैं इसमें बेसन डालना भूल गई थी, तो ये भुना हुआ बेसन है 3 टेबल स्पून। इसके अलावा आप भुने हुए चनों का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। ये इसमें ऐड कर देंगे। इसको डालने के बाद हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और मिक्स करने के बाद फिर हम इसके कबाब बना लेंगे। कोफ्ते के साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा कीमा लेकर मैंने कबाब बनाए हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े जिस तरह से भी आपको कबाब बनाने हैं, आप उस हिसाब से कीमा ले लीजिएगा, उसके कबाब बना लीजिएगा। बस इस तरह से हम कबाब को प्रेस कर लेंगे अच्छी तरह से। इस तरह से हम इसके कबाब बना लेंगे। सारे कबाब हम इस तरह से बना लेंगे और ये ज़रूरी नहीं है, बस आपने इसको स्मूथ करना है और ये ज़्यादा फाइन स्मूथ करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस इसको हमने फ्राई करना है। इसके बाद बस इस तरह से हम इसके कबाब सारे बना लेंगे। उसके बाद फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। सारे कबाब बन चुके हैं तो मैं अब इसको फ्राई कर लूँगी। ऑयल मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। कबाब हम इस ऑयल में ऐड कर देंगे। डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, इसको हम शैलो फ्राई करेंगे और सारे कबाब जितने भी इस कढ़ाई में आ सकते हैं उस तरह से ऐड कर देंगे। उसको हम फ्राई कर लेंगे और इनको हम ज़्यादा डार्क कलर का फ्राई नहीं करेंगे और ना ही हमने इनको लाइट कलर देना है। और इसका ख्याल रखिएगा कि आंच आप मीडियम टू लो पर रखिएगा, क्योंकि अगर हम तेज़ आंच रखेंगे तो ये कबाब जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इस तरह से ऊपर से भी ऑयल डालकर मैंने इनको कुक कर लिया था। थोड़ी सी स्पेस बना लेंगे और मज़ीद कबाब भी हम इसमें ऐड कर देंगे। उसको हम पलट देंगे एक साइड को। 3 से 4 मिनट लगे थे बस एक साइड को कुक होने में, क्योंकि मैंने मीडियम टू लो फ्लेम किया हुआ था। इस तरह से बस हम इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, मगर ये अभी कच्चा है अंदर से। तो इस तरह से मैंने इसकी साइड पलट कर 2 से 3 मरतबा इनको कुक कर लिया था। सारे कबाब इस तरह से हम पलटते रहेंगे 2 से 3 मरतबा। जो साइड हमने पलटी थी उसको दोबारा से हम पलट देंगे। तकरीबन 2 से 3 मरतबा ये प्रोसेस करेंगे। और अब इस तरह से हमने इनको फ्राई करना है। कबाब सारे फ्राई हो चुके हैं, इनको अब हम निकाल लेंगे और बाकी के कबाब भी हम फ्राई कर लेंगे।
ऑयल मुझे मुनासिब लग रहा था तो मैंने ऑयल इसमें से नहीं निकाला था। तो इसमें आप प्याज शामिल कर देंगे। स्लाइसेस की हुई प्याज मैंने 700 ग्राम्स प्याज को स्लाइसेस कट करके ऐड कर दिया है। मैं चूँकि 900 ग्राम्स कीमा यूज़ कर रही हूँ तो उस हिसाब से मैंने प्याज को ऐड किया है। अगर आप कम मिकदार में कीमा यूज़ कर रहे हैं तो आप कम प्याज शामिल कीजिएगा। और प्याज को हमने लाइट गोल्डन कलर नहीं करना है, बस इसको हल्का सा इस तरह से ट्रांसपेरेंट करना है। इसको हमने सॉफ्ट करना है। इस तरह से इसको हम सॉफ्ट कर लेंगे, ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। ये 750 ग्राम्स टमाटर है, यानी प्याज की क्वांटिटी से ज़्यादा मैंने इसमें टमाटर शामिल किए हैं ताकि इसमें प्याज की वजह से मीठापन ना आए सालन में। तो इसको हम टमाटर शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद मैं इसको 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी ताकि टमाटर इसमें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद फिर मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाऊँगी। अभी 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख लीजिए टमाटर भी काफ़ी अच्छे इसमें सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बस हम इसको मिक्स कर लेंगे और इस तरह से हम टमाटरों को भी मैश कर देंगे। टमाटर अब इसमें मैश हो चुके हैं तो अब हम इसमें मसाले शामिल कर देंगे। मैं इसमें 1.5 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हल्दी शामिल करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून। मिक्स कर लेंगे इनको। मसालों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद मैं इसमें वो कबाब शामिल कर लूँगी जो हमने फ्राई करके रख लिए थे। कबाब को भी हम अच्छी तरह से इस मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल मध्यम आंच पर, यानी दम वाली आंच पर इसको कुक करेंगे। 15 से 20 मिनट के लिए कवर कर देंगे। उसके बाद मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाऊँगी। अभी 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं और ये बिल्कुल मध्यम आंच पे कुक हो रहे थे और आप देख लें कितने अच्छे कुक हो चुके हैं। इस वक्त बिल्कुल हम नरमी के साथ चम्मच चलाएंगे क्योंकि इस वक्त कबाब बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। आज तक से हम इसको चम्मच चलाएंगे, उसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम कटी हुई हरी मिर्ची शामिल करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से हरी मिर्ची कम या ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। मैंने एक हरी मिर्च में से 4 पीसेस किए हैं। इस तरह से कट करके मैंने इनको शामिल कर दिया है। इसके बाद 1 टेबल स्पून भर की कसूरी मेथी शामिल कर देंगे और थोड़ी सी मैंने डंडियों के साथ साबुत हरी मिर्ची भी शामिल कर दी थी। इन सबको डालकर हम मिक्स करेंगे। इसके बाद लास्ट पे बिल्कुल हरा धनिया शामिल कर देंगे। हरा धनिया शामिल करने के बाद मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें मैं धुआं लगा दूंगी। कोयले को मैंने पहले से दहका लिया था। थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डालेंगे। उसके बाद उसको मैं कवर करके रख दूंगी 5 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद डिश आउट करूंगी। ये बहुत ही मज़ेदार सी कबाब कढ़ाई बनकर तैयार हुई थी। इसे ज़रूर बनाइएगा और आपने देखा इसमें मैंने कम मसाले यूज़ किए हैं और इसी कम मसालों की वजह से इंतहाई लाजवाब कढ़ाई बनकर ये तैयार हुई थी। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बेहद पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।